अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन आता है कि कौन सी हिल्स को अरावली हिल्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा, जिसको लेके बहुत ज्यादा पब्लिक आउटरीच और क्रिटिसिज्म प्रोड्यूस हुआ। सेव अरावली कैंपेन्स चलती हैं। अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या थी और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया उसे समझो। तो देखो, जब भी अरावली हिल्स की बात आएगी तो ये आज से 2000 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुई थी और ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। आज के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक ये फैली हुई हैं, लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे हुए। राजस्थान में इन हिल्स का मेजॉरिटी एरिया आता है और इवन 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जैसे सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर यहीं पे लोकेटेड है। इसके अलावा अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस देखो तो मिनरल्स जिसके पीछे इन्हें एक्सप्लॉइट कर दिया गया वो तो है ही, पर उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है। बड़ी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा थार डेजर्ट है। जब यहाँ से विंड स्टॉर्म चलते हैं तो अरावली हिल्स बैरियर की तरह एक्ट करती है, यानी कि इस एरिया में आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट दिखेंगे। इस एरिया में डेजर्ट है, बीच में एक बैरियर था जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी कि डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा ना हो। इवन जब यूएनसीसीडी का COP14 दिल्ली में हुआ था तो कमिटमेंट भी दी गई थी कि डेजर्टिफिकेशन से हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। अब डेफिनेशन समझिए जिसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो। तो देखिए, हर एक स्टेट के अंदर कोई ना कोई हिल माउंटेन रेंजेस जब होती हैं तो उनको लोएस्ट एलिवेशन से मेजर करा जाता है। ये लोएस्ट एलिवेशन सी लेवल के हिसाब से होता है, पर यहाँ पर डेफिनेशन में एक नया टर्म आता है, दैट इज लोकल प्रोफाइल। मतलब ये यहाँ से शुरू नहीं होगी हाइट जो 100 मीटर की बोली गई है, ये शुरू होगी फ्रॉम द लोकल प्रोफाइल। जहां से हिल लाइक फीचर शुरू होंगे वहां से 100 मीटर काउंट करे जाएंगे। जैसे लोएस्ट एलिवेशन से इस पहाड़ी को आप देखोगे तो ये 110 मीटर पे है, मतलब इसको प्रोटेक्शन मिल सकती थी, पर डेफिनेशन में बोला गया है लोकल प्रोफाइल। तो लोकल प्रोफाइल से इसकी हाइट देखेंगे तो सिर्फ 60 मीटर की कैटेगरी में आती है। और जो मेजोरिटी ऑफ द अरावली हिल्स हैं वो 100 मीटर के एलिवेशन से कम आएंगी, अराउंड 90%। इसी वजह से इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जो हाई एलिवेशन के हिल्स हैं उनको तो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, पर वो जो छोटे हिल्स आ रहे हैं उनका क्या। इसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि राजस्थान भी तो इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, पर राजस्थान में जो 115 मीटर्स का क्राइटेरिया है वो लोएस्ट एलिवेशन से है, ना कि लोकल प्रोफाइल से। पहला था ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे। दूसरा आता है कि दो हिल्स के बीच में 500 मीटर से कम गैप होना चाहिए, तभी उन्हें अरावली हिल्स के क्लस्टर में काउंट करा जाएगा। और जो तीसरी कंडीशन यहाँ पर है दैट इज अबाउट 0.19% माइनिंग लीश एरिया। मतलब अभी के लिए तो पूरा बैन लगाया गया है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट माइनिंग के लिए नहीं दिया जाएगा, पर जो एरिया अवेलेबल होगा वो 0.19% रहेगा। रीजन क्या बताया, तो जब आप शेड्यूल्स पढ़ते हो तो उसमें एक शेड्यूल आता है 7 जिसमें आप फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। वैसे ही मिनरल्स को लेके एक एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इसका शेड्यूल नंबर 2 है और शेड्यूल 2 के अंदर पार्ट बी और डी मिनरल्स आते हैं जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसे एक्सेप्शन में डाल